भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम सबके लिए कुछ सोचा है मैंने, जिससे तुम कुछ कमा सको, काम धंधा बढ़ सके तुम्हारा। कैसे? हाँ, फुलिया और जोखू भाऊ, तुम लोग बहुत दूर से कपड़े लाते हो ना, अब उससे भी ज्यादा दूर से कपड़े लाओगे। कपड़े बढ़ेंगे तो कमाई भी बढ़ेगी ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो इतने काम करे में थक जाते हैं, तब ऐसे ज्यादा दूर कैसे जाइए? ये काम करेगी तुम्हारे लिए, इसे भी काम मिल जाएगा। क्यों, ठीक है ना? और फुलिया, तुम चिंता मत करो, शुरुआत में मैं कुछ पैसे दे दूंगी और महीने के अंत में तनख्वाह तुम दे देना। ये लो। लो, मदद कर देना उनकी। लो। लो फुलिया, अरे रखो। देखो, चिंता मत करो, कमाई बढ़ेगी। अरे वाह जीजा भाई, ये काम तो एकदम में सही किया तुमने। अरे हमारा कितना भला हो जाएगा। जोखू भाऊ, भला तो सभी का करना है, और क्या क्या कर सकते हैं सोचते हैं। जीजा भाई की जय हो। अरे जीजा भाई की जय। जीजा भाई की जय। अरे जय। जीजा भाई की 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 जय। इस बार जो जाल बिछा रही हूँ, उसमें तुम फंसोगे जरूर भीम। कैसे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, जो लोग कल तक आपके साथ थे, आज वही लोग आई का जय जयकार करने लगे। कोई बात नहीं रमा, व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है अपने फायदे और नुकसानों का हिसाब वर्तमान में करना चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई क्यों नहीं है? बुराई है, और बुराई ये है, आपका साथ छोड़ के वर्तमान के तो फायदे उठाए जा सकते हैं, पर पीढ़ियां नहीं संवारी जा सकती। और व्यक्ति अच्छा वो है जो सबके लिए एक साथ खड़ा हो, फिर चाहे उस सही को छोड़ने के लिए कितना भी प्रलोभन क्यों ना दिया जाए। और आपको पता है, भाई अपने मायके से पैसे लाकर सबको क्यों बांट रही है? बांट नहीं रही है, वो प्रलोभन दे रही है, और ये वो गलत कर रही है। और आई के जाने में फंसकर सारी औरतें भी गलत कर रही हैं, यहाँ तक कि फुलिया काकी भी गलत कर रही है। अच्छा लगा ये सुनकर, ये जानकर कि तुम ऐसा सोचती हो। लेकिन इस दुनिया में सब लोग रमाबाई जैसे नहीं सोचते। इस दुनिया में ज्यादातर लोग रमाबाई जैसे कभी हो भी नहीं सकते, और इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। रमा, ज्यादा सोचो मत, चलो। भाव छोड़िए, भाव छोड़िए, भाव छोड़िए। क्या कर रहे हैं नरोत्तम जोशी? नहीं नहीं, ये छोड़िए। अब नहीं जाएंगे अभी। कैसी बातें कर रही हो रमा? ये सब देखते हुए भी हम आंखें मूंद कर गुजर नहीं सकते यहाँ से। कुछ भी मत बोलो, चलो मेरे साथ। भाव छोड़ दीजिए। अरे नरोत्तम जी,
भाव छोड़े, भाव। अच्छा हुआ तू आ गया भीमराव। आज मैं तुझे अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का साक्षात दर्शन कराऊंगा। देख, लेकिन आपने इनके हाथ ऐसे बांध के क्यों रखे हैं? इसीलिए ताकि तेरे जैसे पथभ्रष्ट लोग चाहकर भी इसे हमारी सामाजिक परंपराओं से दूर न ले जा सके। भीमराव, वाह वाह जोशी जी वाह, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। अरे जिस बहन ने आपके हाथ में राखी बांधी, उसी बहन के हाथ में आपने रस्सी बांधी। वाह। नरोत्तम जी, हर रक्षाबंधन के दिन आप इसे सुरक्षा का वचन देते होंगे, लेकिन आज आप ही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो बार बार अपनी औकात भूल जाते हैं और बार बार भगाए जाने पर भी मुंह उठाकर फिर से आ जाते हैं। अच्छा हुआ आप सब आ गए। आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि इसके किए की माफी हम आप सबसे मांग सकें और आप सबके मार्गदर्शन में इसकी की हुई गलतियों को सुधारा जाए। मेरे पति के मरने पर मेरा क्या कसूर है जो आप सब लोग मुझे सजा दे रहे हैं? जिस परिवार की बेटियां अपने संस्कार भूल जाती हैं, ये उस परिवार के लिए और उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ा पाप है और ये पाप हमसे हुआ है और इसके लिए हम आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनका पति मर गया, इसमें ये संस्कारहीन कैसे हो जाती है? रमा, अपने पति को यहाँ से ले जा। नहीं, ये यहीं रहेगा, यही रहेगा, देखेगा और समझेगा कि विधवा धर्म का पालन न करना भी हमारे धर्म के विरुद्ध है। आप सब इसकी जीवनचर्या निर्धारित कीजिए। आज से ये आपकी निर्धारित की हुई जीवनचर्या का ही पालन करेगी। अरे सुनो, जनार्दन, नटवर, सकाराम, जोखू, इधर आओ, इधर इधर। अरे राम जी कहाँ है? अरे कहा हुई क्या हितेश बाबू? अरे भीमराव ना फिर से नरोत्तम जोशी और बाकी से उलझ गया है। हाँ, तो सोचे जरा सा राम जी को बता देते। जब ये दोनों बाप बेटे दौड़ते हैं, भागते हैं, परेशान होते हैं ना, बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही कही हितेश बाबू। और कहाँ जाएगा? घरे में होगा। चलो मजा लेते हैं। हाँ? कहाँ? राम जी सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हर बात उन्हें बताना जरूरी नहीं है, कुछ बातें छुपानी भी चाहिए। उन्हें लग रहा है बेटा वकील के पास गया है उनका, इसमें वो उलझे पड़े। तो इस उलझन का मजा लेना सीखिए और ये सोचिए कि भीम की उलझन और ज्यादा कैसे बढ़े। ठीक है नरोत्तम, तो जो जो ये लोग कहते जाए वो लिखते जाओ। इसे कागज दो। ठीक है। बताइए। ऐसा मत कीजिए, इन्हें दिनचर्या मत समझाइए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा साथ दीजिए इनका।
किस्मत ने पहले से ही बहुत बुरा किया है इनके साथ। आप लोग मिलकर मलहम तो लगाइए। हाँ, तो आप सब लोग बताइए नियम। इसे अपना सारा समय पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। एक पूजा पाठ भजन कीर्तन करना होगा। खाने में सिर्फ सादा खाना, वो भी बिना मसाले का। क्यों? आप लोग ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के ऊपर कि यही करना होगा, ये नहीं करना होगा? क्यों? आप गलत कर रहे हैं। चलिए। यही रहेगा तू, यही, और देखेगा। और बताइए। इसके पति की मृत्यु के बाद इसका जीवन आधा हो चुका है, इसलिए आज के बाद ये सिर्फ आधा भोजन ही करेगी। देख देवेंद्र, सिर्फ आधा भोजन। और इसको खुद को किसी भी शुभ कार्यों से दूर रखना चाहिए। अब से इसका जीवन सादगी भरा होगा। इसके जीवन में ना तो कोई रंग होगा, ना स्वाद होगा, और ना ही कोई उमंग होगी। शुभ मंगल कार्यों से अलग रहेगी। उसका जीवन सात्विक होगा, खाना सात्विक होगा, लहसुन प्याज मसाले रहित सादा उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कई सालों पहले मैंने सातारा में सुना है। ऐसे ही बोलते थे वहां के लोग। लेकिन वो सातारा था, ये बंबई है। इतने साल बीत चुके हैं, कुछ विकास हुआ ही नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का आश्रम है विधवाओं के लिए, वहां भेज दीजिए इन्हें, मैं लेके जाता हूँ। चलिए। ये यहीं रहेगा। छोड़ो रमा, मैं यहाँ ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकता। रुक जा भीमराव। अपनी जात और अपनी औकात मत भूल। आगे बढ़कर किसी को भी भ्रष्ट किया तो अच्छा नहीं होगा। आप सब और नियम बताइए। ये नियम जो अभी हम सब ने बताए हैं, अगर इसने एक सप्ताह के भीतर सही तरीके से करना शुरू नहीं किया तो हम सब मिलकर इसे मार डालेंगे इसे। आपके पेंशन के पैसे से नहीं किया है कुछ भी, और ना ही आपके वो बेटे और बहू के कमाई से कुछ किया है। और दामाद जी, आपके पेंशन के पैसे होते ही कितने हैं? मेरी बेचारी ननंद घर का नमक तक ढंग से जोड़ नहीं पाती, तो दूसरों की क्या मदद करेगी? हाँ, बहुत कम पेंशन मिलती है। गरीब हूँ, लाचार हूँ, निकम्मा हूँ। सवाल ये नहीं है कि सीता भाई इन पैसों से ये सब नाटक कर रही है, बल्कि सवाल ये है कि इस घर में न जाने कितनी बार मुसीबतें आई, तब तो ये मायके से कभी पैसे लेकर नहीं आई, और आज अचानक मायके से पैसे लाकर उड़ाने लगी। क्या कहा आपने?
पैसे उड़ाने लगी। आप और आपका वो भीम जब लोगों की मदद करते हो तो वो महानता, और मैंने किसी की मदद कर दी तो वो पैसे उड़ाना हो गया। फर्क है। जीजाबाई, दोनों चीजों में फर्क है। भैया और भीम दूसरों की मदद दूसरों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कर रहे हैं, और तू ये सब भीम और रमा के जीवन को बर्बाद करने के लिए कर रही है। लेकिन जो भी हो, मेरी ननन मेहनत करके उन लोगों का जीवन ठीक कर रही है तो अच्छा ही है ना। अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा ही मिलेगा। रमा छोड़ो, क्या है ये सब? कसम देकर तुम मुझे वहां से यहाँ लेकर आई, और वहां वो लोग निर्मला के साथ क्या क्या कर रहे होंगे? कौन से सामाजिक किताब में लिखा है कि अगर उनके हिसाब से उन्होंने विधवा धर्म का पालन करना शुरू नहीं किया तो मार डालेंगे? मतलब किसी के जान की कोई कीमत है या नहीं? कौन से सामाजिक किताब में लिखा है कि अगर उन्होंने विधवा धर्म का पालन करना शुरू नहीं किया, उन्हें मार डालेंगे, तभी इनकी परंपरा और संस्कृति समृद्ध होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन सामाजिक कुरीतियों का निर्माण ऐसे ही तो होता है। कुरीतियों की कोई सामाजिक किताब नहीं होती भीमराव। समाज के कुछ कट्टर लोग उग्र होकर कुछ कह देते हैं, फिर धीरे धीरे वही नियम बन जाता है। इसीलिए उन नियमों को बदलना जरूरी है सर। मुझे बदलना होगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सही और गलत में फर्क करना जानता हूँ। बचपन से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता आया हूँ, और आपको भी करना होगा क्योंकि आप वकील हैं, कानून के सिपाही हैं आप। वकील साहब, तो कैसे समझाऊं इन्हें? ये समझ नहीं पा रहा है कि ये निर्मला जी की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निर्मला जी और इनके बीच बहुत सारे लोग हैं जो सब के सब इनके दुश्मन हैं। कोशिश तो करके देख सकते हैं ना सर। इससे अच्छा होता कि आप लोग मुझे जहर देकर मार देते। अब भी जिद है इसमें, ठीक नहीं? आई याद है, बचपन में भी ऐसे ही जिद करती थी। जब मैं विद्यालय जाता था पढ़ने के लिए, जिद करती थी कि इसे भी पढ़ना है। सब टोकते थे इसे कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, लेकिन ये नहीं मानी। इसने पढ़ना लिखना सीखा। आज इसके पढ़ने लिखने का फायदा इसे भी होगा और हमें भी होगा। देख देख, ध्यान से पढ़ और समझ भी ले, क्योंकि आने वाला जीवन तुझे इसी तरह से बिताना है। 7 दिनों में तू लोगों को एक आदर्श विधवा के रूप में दिखनी चाहिए, नहीं तो लोग आकर ही तुझे मारेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, पर मेरे लिए तो आप मेरे आई बाबा और माँ हुए ना। पर आप लोगों के लिए तो मैं सिर्फ एक विधवा हूँ ना, आपकी बेटी बची और ना ही आपकी बहन। उनको गए हुए कुछ ही समय हुआ है और आप चाहते हैं कि बस 7 दिनों में विधवा धर्म का पालन करूं। थोड़ा थोड़ा तो तरस खाइए। सुधा, 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 सुधा। सर, ये किसे आवाज दे रहे हैं आप?
सुधा मेरी बेटी है, उसी को आप बुला रहा हूँ। लेकिन वो है कहा कि आपकी आवाज सुन लेके? वही तो समझाना है। आवाज उठाने से भी अगर कहीं तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो उस समय आवाज लगाने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी आवाज लगा लो, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कानून का सिपाही हूँ, अदालत में लड़ सकता हूँ, समाज में शायद नहीं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि चलो ऑफिस में काम करने। पर सदियों से हमारी जात उनकी सेवा करते आई है, हम सेवकरी बनकर भी उनके घर के चौखट के अंदर नहीं घुस पाए, तो यहाँ उनका विद्रोह करके उनके घर के बेटी का सहायक बनकर कैसे हम उनके घर के अंदर घुस पाएंगे?